रहमान रहीम। आज का दिन यासूल अख्तर कंबो के साथ हाज़िर हूँ। आज हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनी हाशिम के ऐसे फ़र्द का मैं ज़िक्र करूँगा कि जो गुर्बत में पैदा हुआ, एक कामयाब सियासतदान बना, कामयाब वकील और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। उसने गुर्बत के माहौल में आँख खोली और उसी गुर्बत के माहौल में अपनी आंखें बंद कर ली। पाकिस्तान की एक अजीम शख्सियत जिसने अपने कौल, किरदार और अमल से ये साबित किया कि दुनिया में आज भी वो लोग हैं जो कि आका हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के तर्ज हुकूमत की पैरवी करते हैं। तो मेरी मुराद है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के बड़े सूबा पंजाब के वज़ीर आला, 2 दफ़ा कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे और वफाकी वज़ीर भी रहे, मलिक मेराज खालिद आवान। तो आवान जो लफ्ज़ है ना, ये उस कौम के लिए बोला जाता है जो कि अलवी कहलाते हैं, जो बेशक अली हज़रत अली की वो औलाद जो कि बीबी फ़ातिमा से नहीं थी, बल्कि बीबी फ़ातिमा की बजाय जो हज़रत अली की दूसरी बीवियां जो थीं, उनकी औलाद में से जो लोग हैं वो आवान कहलाते हैं। और इसमें ख़ास करके जो ज़िक्र आता है करबला के मैदान में हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार, जनाब हज़रत इमाम हुसैन के सतीले भाई जो थे, जिनका ज़िक्र आता है, तो उनकी नस्ल को भी आवान कहा जाता है। तो इस हवाले से मलिक मेराज खालिद कौम के आवान थे और उनका तल्लुक़ जो था वो हज़रत अली की गैर फ़ातिमी औलाद से था, बनु हाशिम के कबीले से था। तो आप कोट राधा किशन में 1915 में पैदा हुए 20 सितंबर को, और आपका जो बाप था वो एक मुजारा फैमिली से आपका तल्लुक़ था, गरीब ख़ानदान था। भैंसे पाल कर उनका दूध जो थे वो लाहौर शहर में जाकर बेचते थे। तो मलिक मेराज खालिद आवान ने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो करीबी गांव के एक स्कूल में हासिल की। प्राइमरी के बाद मिडल, और मिडल करने के बाद आपने लाहौर शहर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उस दौरान आप दूध भी बेचते रहे, साइकिल पर दूध लेकर जाते थे, वहीं दूध बेचते थे और फिर स्कूल चले जाते थे। इसके बाद आपने बीए ऑनर्स किया, नुमाया पोजीशन हासिल की। 1946 में आपने एलएलबी की डिग्री हासिल की और साथ साथ आप दूध का काम भी करते रहे। बड़ी मुश्किल हालात में आपने तालीम हासिल की। आपके पास जूता नहीं होता था, कॉलेज में कोट पहनना लाजमी था। कॉलेज वाले जो थे उन्होंने कोट की वजह से कॉलेज से निकाल दिया। जब दूसरे असातिज़ा को पता चला तो उन्होंने ये सोच कर कि ये एक ज़हीन बच्चा है तो उसकी मदद की और उसको कोट खरीद कर दिया। तो जो मलिक मेराज खालिद थे उन्हें तालीम हासिल करने का बहुत जुनून था और वो अपनी तालीम हासिल करने के जुनून के सामने जो भी रुकावट आती थी उसको तोड़ डालते थे। 1939 में उन्होंने अंजुमन अख़वानुल इस्लाम जो थी उसकी बुनियाद रखी, अपने गांव में एक स्कूल कायम किया। वो स्कूल आस्ता आस्ता कॉलेज बनता गया। तो इसी तरह आप फलाही काम में पेश रहे, इनकलाबी लीडर थे। 1970 में जब जुल्फ़िकार अली भट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी तो मलिक मेराज खालिद इसमें शामिल हो गए। 1970 के इलेक्शन में जब इलेक्शन हुआ तो आप मेंबर कौमी असम्बली बन गए। उस वक्त एक कानून होता था कि मेंबर जो कौमी असम्बली था वो 6 माह के लिए किसी सूबे का वज़ीर आला भी बन सकता था। तो मलिक मेराज खालिद 6 माह के लिए पंजाब के वज़ीर आला भी बन गए। तो जब आप वज़ीर आला थे तो आपकी बीवी जो थी वो एक स्कूल टीचर थी। तो अखबारी नुमाइंदों ने उससे सवाल पूछा कि क्या अब आप नौकरी छोड़ देंगी? तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आला एक आर्जी पोस्ट है, लेकिन जो ये मेरी स्कूल की नौकरी है
ये गवर्नमेंट की नौकरी है, ये हमेशा चलने वाली है। तो वो वज़ीर आला की बीवी थी, स्कूल टीचर थी, तो इस दौरान भी वो रक्शे पर ही स्कूल जाती थी, पैदल सब्जी लेने जाती थी। तो लक्ष्मी रोड पर लाहौर में आपने एक छोटा सा फ्लैट लिया हुआ था, उसका एक ही कमरा था, वही आपका दफ्तर होता था, वही आपका ड्राइंग रूम होता था, वही जो था आपका कुल सरमाया था। तो आपने घर में 2 कच्चे घड़े रखे हुए थे, फ्रिज जो थी वो मेहमानों के लिए रखी हुई थी। तो इसी दौरान आप कौमी असम्बली के 2 दफ़ा स्पीकर भी बने। भट्टो दौर में आप जो थे वफाकी वजीर भी रहे। 5 नवंबर 1996 से लेकर 17 फरवरी 1997 तक आपने निगरान वजीर आजम भी रहे। लेकिन इस दौरान जो आपकी ज़िंदगी का रहन सहन का तरीका था वही किराए का मकान था, लक्ष्मी रोड पर, उसी में लाहौर में आप रहते थे। जो अपना गांव का ज़ाती मकान था वो आपने अपनी तंजीम जो थी उसके नाम कर दिया था, अंजुमन अखवानुल इस्लाम के नाम कर दिया था। आपकी औलाद नहीं थी, आपने एक बेटा ले पालक लिया हुआ था, वो भी दूध का काम करता था। तो जब आप 13 जून 2003 को फौत हुए तो एक बेवा और एक ले पालक बेटा आपने छोड़ा, और वो किराए का मकान था जिससे आपका जनाजा उठाया गया। तो हम फख्र करते हैं कि हमें पाकिस्तान को ऐसे भी हुक्मरान मिले हैं जिनकी कोई पनामा लीक्स नहीं थी, कोई उनका सिरे महल नहीं था, कोई उन पर कोई करप्शन के इल्ज़ामात नहीं थे, एक साफ़ सुथरे किरदार के मालिक थे। तो आज के हवाले से 13 जून 2003 को उनका ये वफ़ात का दिन है, तो इस हवाले से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ।